यदि आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, जेईई, टेक्नीशियन या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे इंडेक्स को पढ़ेंगे और इस इंडेक्स से हर एक एग्जाम में, चाहे एनटीपीसी हो या एसएससी का हो, सभी एग्जाम में इस सूचकांक से, इस इंडेक्स से, इस रिपोर्ट से क्वेश्चन जरूर बनता है। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। सूचकांक पढ़ने के बाद इससे आने वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे, 30 क्वेश्चन को देखेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु, रेलवे एम्प्लॉय और आपका अपना साथी स्वागत करते हैं रेलवे क्लासेस में। चलिए बिना वक्त में क्लास शुरू करते हैं। पहला जो सूचकांक है, ये क्या पढ़ेंगे? पहले हम सूचकांक मतलब रिपोर्ट पढ़ेंगे। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है वो पढ़ेंगे। फिर इस रिपोर्ट में कितने देश शामिल होते हैं वो जानेंगे, और सबसे शीर्ष पर कौन सा देश रहा, और भारत का, खासकर भारत से क्वेश्चन जो है, मतलब भारत का रैंक क्या रहा है, इससे क्वेश्चन बनता है, इसको भी हम जरूर देखेंगे। आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, इस भारत का रैंक पे, साथ ही ये रिपोर्ट जो है जारी कौन करता है। ये 2 पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, पहला जो सूचकांक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, ये जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स, जिसमें 193 देश होते हैं, और इसमें सबसे शीर्ष पर जो है सिंगापुर है, और भारत का स्थान जो है कितना है, 77 में, ठीक है। याद रखिएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान, भारत का रैंक 77, पहले कितना था, 85 था। नेक्स्ट सूचकांक है हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025। हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 ये हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है, और इसमें जो है शीर्ष पे अमेरिका रहा है, और भारत का स्थान कितना है, तीसरा है। भारत तीसरा स्थान पे है 64 यूनिकॉर्न स्टार्टअप लेके। वहीं बात करें अमेरिका का, तो ये जो है 758 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप इसके पास है, इसीलिए अमेरिका का है शीर्ष स्थान पे है। नेक्स्ट जो है वैश्विक शांति सूचकांक 2024, वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। तो इस इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसमें 163 देश इसमें भाग लेते हैं, और सबसे शीर्ष स्थान पर आइसलैंड रहा। बात करें भारत का स्थान 115 है। याद रखिएगा कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 115 मान है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, इसमें 118 देश शामिल होते हैं। शीर्ष पर रहा है स्वीडन, और भारत का स्थान रहा है 71वां। कितना रहा है? 71वां। अगला सूचकांक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, काफी महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ये जर्मन वॉच जारी करता है, जिसमें 63 प्लस यूरोपीय यूनियन के कई जो इस संघ की जो कंट्री है वो भाग लेते हैं। डेनमार्क चौथा स्थान पर है, भारत का स्थान 10वां है। मानव विकास रिपोर्ट 2025, मानव विकास रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब यूएनडीपी जारी करता है, इसमें 193 देश भाग लेते हैं, और सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है? आइसलैंड है। भारत का बात करें तो भारत का स्थान 130वां, भारत का स्थान 130। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक काफी महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए, जिसमें स्टार लगा देते हैं उसको जरूर आप याद रखिएगा, 2 दिन में पढ़िएगा हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है ना, और इसमें 180 देश शामिल होते हैं। नॉर्वे शीर्ष पर रहा, भारत का स्थान 151 में। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025, इसमें शामिल कितना? 170 देश शामिल होते हैं, और 36वां स्थान भारत का है। भारत का स्थान कितना है? 36वां भारत का स्थान है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 ये सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है, इसमें 147 देश शामिल होते हैं। फिनलैंड शीर्ष पर है, और भारत का स्थान 118वां। 19वीं हेल्थ रिपोर्ट 2025 नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया जाता है, इसमें अमेरिका शीर्ष पर है, और भारत का स्थान चौथा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक काफी महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, और 180 डेनमार्क शीर्ष पर है, मतलब, और भारत का स्थान कितना? 96। यहाँ याद रखिएगा 180 में कितना? 96 रैंक पे कौन है? भारत है, और सबसे शीर्ष पे कौन है? डेनमार्क है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 ग्लोबल फायर पावर कॉम जारी करता है, इसमें 145 देश शामिल होते हैं। अमेरिका शीर्ष पर है, और भारत का स्थान चौथा है। नेटवर्क रेडियंस इंडेक्स 2024
ये पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट जारी करता है। इसमें 133 देश शामिल होते हैं। अमेरिका शीर्ष पर है और भारत का स्थान 49वां है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 याद रखिएगा, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 ये विश्व वन्यजीव कोष WWF ये जारी करता है। 180 देश इसमें भाग लेते हैं। लग्जमबर्ग शीर्ष पर है, भारत का स्थान 176 है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 याद रखिएगा, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जारी करता है। 142 देश शामिल होते हैं। डेनमार्क इसके शीर्ष स्थान पर और 19वां का स्थान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स याद रखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में ये जारी कौन करता है, तो वेल्थुंगर हिल्फे जर्मन संस्था है और इसमें शामिल देश 177 है और इसमें शीर्ष स्थान पर बेलारूस है। भारत का स्थान 105 में है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक याद रखिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट जारी करता है। 165 देश इसमें शामिल होते हैं। हांगकांग शीर्ष पर है, हांगकांग इसमें शीर्ष पर है। भारत का स्थान 87 है। 87 किसका, भारत का। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 वैश्विक संपदा वैश्विक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। इसमें 133 देश शामिल होते हैं। स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है, भारत का स्थान 39वां है। एशिया पावर इंडेक्स 2023 लोबी इंस्टीट्यूट जारी करता है। 26 देश इसमें शामिल होते हैं। अमेरिका शीर्ष पर है और भारत का स्थान 3रा है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास जारी करता है IMD और इसमें शामिल देश कितना होता है, 67 होता है। स्विट्जरलैंड इसके टॉप शीर्ष पे है और 58वां भारत का स्थान कितना, 58वां स्थान। नेक्स्ट देखिए AI तत्परता सूचकांक 2024 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को जारी करता है। इसमें 174 देश शामिल होते हैं। सिंगापुर शीर्ष पे है, 72वां स्थान भारत का। ग्लोबल लिबिलिटी याद रखिएगा, ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स ये जो है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। 146 देश शामिल होते हैं। वियना शीर्ष पर है, भारत का स्थान इसमें अज्ञात। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 ये वेल यूनिवर्सिटी अमेरिका जारी करता है। 180 देश शामिल होते हैं। एस्टोनिया शीर्ष पर है, भारत का स्थान 176वां। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक ये विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। 119 देश शामिल होते हैं। अमेरिका शीर्ष पर है, 39वां स्थान भारत का। पहला मानव विकास सूचकांक याद रखिएगा, पहला मानव विकास सूचकांक 2024 ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में जारी होता है। 97 देश इसमें शामिल होते हैं। रूस इसके शीर्ष पर है, भारत का स्थान 10वां है। किसमें, 10वां स्थान। मानव विकास सूचकांक याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक 2023-24 ये जारी करता है UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। 193 देश शामिल होते हैं। स्विट्जरलैंड इसमें शीर्ष पर है और 134 स्थान किसका है, भारत। लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जारी करता है। 193 देश शामिल होते हैं। फिनलैंड शीर्ष पर है और भारत का स्थान 108वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ये ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जारी करता है। 55 देश शामिल होते हैं। अमेरिका शीर्ष पर है और भारत का स्थान 42वां। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। इसमें 87 देश शामिल होते हैं। लंदन सबसे धीमे स्थान पे और बेंगलुरु का स्थान 6ठा है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। इसमें 167 देश शामिल होते हैं। नॉर्वे शीर्ष पर है और भारत का स्थान 41 है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 प्रबंधन विकास संस्थान जारी करता है। 64 इसमें देश शामिल होते हैं। अमेरिका शीर्ष पर है, भारत का स्थान 49। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 पर्सर CFA इंस्टीट्यूट जारी करता है। 47 देश शामिल हैं। नीदरलैंड शीर्ष पर है और 45वां स्थान भारत का। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 क्रिप्टो विश्लेषण फॉर एनालिसिस जारी करता है। 154 देश शामिल होते हैं। भारत इसमें शीर्ष स्थान है और मतलब भारत कहता है पहला है। इसको याद रखिएगा क्योंकि इसमें भारत क्या है, पहला स्थान पर। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 केटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर जो जारी करता है। 165 देश शामिल होते हैं। स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है, भारत का स्थान 109वां। विश्व प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक इनसीड बिजनेस स्कूल जारी करता है। 134 देश शामिल होते हैं। स्विट्जरलैंड 3वां देश, स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है और भारत का स्थान 103 है। याद रखिएगा, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 109 रहा है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 12 रहा है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स इसमें बेंगलुरु का स्थान 6ठा है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 108वां है। ये देखिए, इसको याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 रहा है।
पहला मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 10वां रहा। इसके बाद पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 176वां रहा। ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान इसमें अज्ञात। छोड़िए, इसके बाद देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 39। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भारत का स्थान 87 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 भारत का स्थान 105वां है। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में भारत का स्थान 176वां है। ग्लोबल फायर देखिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक भारत का स्थान 96 है। उसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 118वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 151वां है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 भारत का स्थान 130वां है। सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 115वां है। और हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 77वां है। जो टिक किए हैं ठीक है उसको जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम पूरे पढ़ लिए, पूरे को देख लिए। अब इनसे आने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024-25 में भारत का रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट में भारत का स्थान 77वां है और इसका अर्थ होता है भारतीय पासपोर्ट से अब ज्यादा देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। अरुण ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान जो है ये तीसरे स्थान पर है, क्योंकि भारत के पास जो है 64 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। सबसे अधिक किसके पास है? अमेरिका के पास। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का रैंक है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कितना है? 115वां है। ये सूचकांक देश में शांति और सुरक्षा को दिखाता है। वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 71वां है। ये भारत में साफ और नवीकरणीय ऊर्जा में सुधार को दिखाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक की बात करें 10वें स्थान पर है और ये जलवायु परिवर्तन के लिए अच्छे कदम उठा रहे हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2025 भारत का रैंक है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक 130 रहा है, ठीक है। और ये रिपोर्ट जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को मापती है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक जो है 161 है और ये प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति को दर्शाता है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का रैंक 36वें है और ये डिजिटल और इंटरनेट के इस्तेमाल को दिखाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान की बात करें 114 है और ये लोगों की खुशी और जीवन संतोष को दिखाता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कितना है? 93 है और ये सरकारी पारदर्शिता और भ्रष्टाचार की स्थिति को दिखाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक 4थे स्थान पर है और ये देश की सैन्य ताकत दिखाता है। कौन? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024। वैश्विक प्राकृतिक सूचकांक 2024 में भारत का रैंक 176 रहा है और ये जो है पर्यावरण संरक्षण में सुधार की जरूरत होता है, इसको ये दिखाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक जो है 105 है और ये देश में भूख और पोषण की स्थिति को दिखाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का रैंक की बात करें, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 39 है और ये दिखाता है कि भारत में नवाचार और शोध में अच्छी प्रगति हो रही है। एशिया पावर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? तीसरे स्थान पर है और ये देश की शक्ति और प्रभाव को दिखाता है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत का रैंक 58वें स्थान पर है और ये शिक्षा और कौशल को दिखाता है। तत्परता सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कितना है? 12वें स्थान पर। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग की क्षमता को दिखाता है। क्वेश्चन ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2024 में नई दिल्ली का रैंक क्या है? नई दिल्ली का रैंक कितना? 140 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक जो 126 रहा है और ये पर्यावरण की स्थिति को दिखाता है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 39 है और ये पर्यटन और बुनियादी ढांचा को दिखाता है। पहला मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कितना है? भारत का रैंक जो है 10वां स्थान पर और ये शिक्षा और जीवन स्तर को दिखाता है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का स्थान जो है 134वें स्थान पर और ये विकास के स्तर को दर्शाता है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 में भारत का रैंक जो 108वें स्थान पर और ये महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता को दिखाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का रैंक जो 11वें स्थान पर है और ये बौद्धिक संपदा और पेटेंट को दिखाता है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024 में बेंगलुरु का रैंक कितना है? 6ठे स्थान पर बेंगलुरु है और ये ट्रैफिक जाम की स्थिति को दिखाता है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का रैंक 41 है और ये लोकतंत्र की स्थिति को दिखाता है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में भारत का रैंक जो 49 स्थान पर है और ये डिजिटल क्षमता और प्रतिस्पर्धा को दिखाता है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 45 है और ये पेंशन और वित्तीय सुरक्षा को दिखाता है। ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्शन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान जो है पहले स्थान पर है और ये क्रिप्टो मुद्रा के इस्तेमाल की स्थिति को दिखाता है। स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 109 स्थान पर और ये नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों की स्थिति को दिखाता है। ये हमारा पूरा कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने पूरे सूचकांक को, पूरे इंडेक्स को पढ़े, फिर इंडेक्स से आने वाले कुछ क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन देखने के बाद
आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको महत्वपूर्ण नोट्स, पीडीएफ और काफी सारे नोटिफिकेशन जो होता है वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। साथ ही क्यूज भी वहाँ पे हम क्यूज भी डालते चाहते हैं कि वीडियो आपको टाइम पे मिले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए।